हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आपका जो डी फार्मेसी में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। इस बार 2021 का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़न मत रहना कि हमारा सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। जो 2020 वाले बैच के बच्चे हैं उनका सिलेबस वही रहेगा जो पहले था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपके सिलेबस में जो टॉपिक है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, उसकी जो ड्रग्स हैं वो सभी हमने इसमें कवर की हैं। जैसे कि पहली ड्रग है आपकी बेटा प्रोफ्लाविन है, बेंजोलकोनियम क्लोराइड है, सिट्रीमाइड है, फिनॉल है, क्लोरोऑक्सिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है, हेक्साक्लोरोफीन है और नाइट्रोफिरोंटोइन है। इन ड्रग्स को हम कवर करेंगे। तो बेटा पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स होते क्या हैं। तो देखो एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन क्या दी है। एंटीसेप्टिक्स आर एजेंट दैट डिस्ट्रॉय और किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू। दे आर अप्लाइड in the form of mouthwashes, gargles, soaps, preparation for minor wounds and burns. In other words, अगर मैं देखूँ तो एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। एंटीसेप्टिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are used to prevent the growth of microorganism or kill the microorganism. And finally they are used only living cell या लिविंग टिश्यू। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। तो दीज आर द एजेंट दैट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया व्हेन यूज ऑन इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। बस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में बेटा एक ही डिफरेंट है। एंटीसेप्टिक जो होता है हमारा लिविंग थिंग्स पे यूज़ किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज़ किया जाता है। बेसिक सा डिफरेंस याद रखना डेफिनेशन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में देखो फिनॉल्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगी वो क्या, फिनॉल है, क्लोरोक्रिसॉल है, क्लोरोक्सिनॉल है। नेक्स्ट अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। इसकी ड्रग्स हैं इथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, एल्डिहाइड। तो इसकी ड्रग है बेटा फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स हैं। तो इसकी ड्रग्स जो पढ़ेंगी हमें बेंजोइक एसिड है, मिथाइल पैराहाइड्रोक्साइड बेंजोएट है। हेलोफर्स, तो इसकी ड्रग्स जो एग्जांपल दे रखा है पोविडोन आयोडीन है, क्लोरोमाइन टी है। नेक्स्ट हैवी मेटल्स, तो इसके एग्जांपल हैं सिल्वर सल्फेडाइजीन, थायोमेरासल। नेक्स्ट क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स, इसकी एग्जांपल हैं बेंजोलकोनियम क्लोराइड, सिट्रीमाइड। नेक्स्ट डाइज, प्रोफ्लाविन, ब्रिलियंट ग्रीन एंड मिसलेनियस, नाइट्रोफिरेंजोन और नाइट्रोफिरेंटोइन। तो बेटा एक ही हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जो इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसी क्लासिफिकेशन को अगर आप एग्ज़ाम टाइम में भूल जाओ तो आपको क्या करना है, जो आप फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे उसको लिख सकते हो। और फार्माकोलॉजी में अगर तुम फार्माकोलॉजी का भूल जाओ ये याद रहे तो इसको लिख सकते हो। दोनों में से एक ही लिखना, कोई भी जो भी तुम्हें याद रहे, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में भी पढ़ने होते हैं, वहाँ से क्लासिफिकेशन भी आप लिख सकते हो। ये हमारी पहली ड्रग है, प्रोफ्लाविन का स्ट्रक्चर बना रखा है और क्लोरोक्रिसॉल का स्ट्रक्चर है बेटा ये, ठीक है। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोफ्लाविन की और क्लोरोक्रिसॉल की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑरेंज टू रेड क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस और सॉल्युबल इन वाटर। जो प्रोफ्लाविन हमारी ड्रग है उसको कैसे, ऑरेंज टू रेड क्रिस्टलाइन पाउडर्स, ऑर्डरलेस होता है और सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, मतलब घुल जाता है। और क्लोरोक्रिसॉल की प्रॉपर्टीज़ हैं कलरलेस है, क्रिस्टल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है और जो सॉल्युबल है सिर्फ वो बेटा हॉट वाटर में है।
स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो अफेक्टेड बाय लाइट हाइग्रोस्कोपिक, हैंस इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, जो प्रोफ्लेविन है। और क्लोरोक्रिसॉल ऑक्सीडाइज बाय एयर इन ऑक्सीजन, हैंस इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। जैसे ही बेटा ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसी की वजह से हमें इसको किस में स्टोर करना पड़ेगा, टाइटली क्लोज कंटेनर में। डिफरेंट फॉर्मुलेशन है प्रोफ्लेविन की, प्रोफ्लेविन क्रीम्स हैं, और क्लोरोक्रिसॉल की क्लोरोक्रिसॉल सॉल्यूशन आता है। यूजेस देखें तो यूजेस देखो क्या है, इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड्स, फॉर ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स एंड बर्न्स, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लोकल इन्फेक्शंस ऑफ ईयर, माउथ, थ्रोट एंड स्किन। और क्लोरोक्रिसॉल की बात करें तो इट इज़ अ पावरफुल बैक्टीरियासाइड एंड फंगीसाइड। इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन क्रीम्स, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो एक एक दो दो इसका यूज़ लर्न कर लेना, क्योंकि वहाँ पे लिखने में आपको आसानी रहेगी। पहली ड्रग है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड में प्रॉपर्टीज़ देखें तो इट इज़ कलरलेस, अगर प्योर फॉर्म में है तो कैसा होगा, कलरलेस होगा, और इम्प्योर फॉर्म में होगा तो कैसा होगा, पेल येलो होगा। इट हैज़ ए फेंट एलमोंड लाइक ऑर्डर होगा इसका, बिटर इन टेस्ट होगा, और स्लोली डिज़ोल्व इन वाटर होगा, वाटर में थोड़ा स्लोली डिज़ोल्व होगा। और अगर देखें सॉल्युबल इन किस में है, इथेनॉल और एसीटोन के अंदर। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन टू लिटमस, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ऑन शेकिंग। बात करें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की तो इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट, लाइट से अफेक्टेड होता है, इसीलिए हमें को इसको स्टोर करना पड़ता है टाइट क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अगर इसी का एग्जांपल देखूं तो एक एम्बर्ड कलर की जो बोतल आती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, यूजेस देख लो, एज अ बायोसाइड, कैटायनिक सर्फेक्टेंट and as a phase transfer agent. Next, as an ingredient in antiseptic and disinfectant products, as a preservative in eye, ear and nasal drops or sprays। मतलब प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं, जो हमारी आई ड्रॉप्स होती हैं, ईयर ड्रॉप्स होती हैं, या नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं। नेक्स्ट, एज स्किन एंटीसेप्टिक्स एंड डिटर्जेंट टू क्लीन इंटैक्ट स्किन। नेक्स्ट है एज अ बायोसाइड इन थ्रोट लॉजेंजेस एंड माउथ वॉशेस टू ट्रीट माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। नेक्स्ट, एज डिसइंफेक्टेंट फॉर सरफेस सैनिटाइजेशन। बात करें कि इसकी प्रिपरेशंस कौन कौन सी आती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, तो बेटा बेंजलकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी आता है, बेंजलकोनियम क्लोराइड लोशन भी आता है, और बेंजलकोनियम क्लोराइड जेल भी आता है, और बेंजलकोनियम क्लोराइड शॉप भी आता है। ब्रांड नेम देखें तो ब्रांड नेम में देख लो बेटा, मिल जाएगा आपको मार्केट में, एक्लेम AB के नाम से, एरोवाइप के नाम से मिल जाएगा, अल्फा E2 के नाम से मिल जाएगा, और जूम वाइप्स के नाम से मिल जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है अकॉर्डिंग टू योर बेटा जो डी फार्म सिलेबस है, तो सेकंड ड्रग हमारी वहाँ पे आएगी सिट्रीमाइड। तो सिट्रीमाइड क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स इंक्लूडिंग सिट्रीमोनियम ब्रोमाइड। प्रॉपर्टीज़ देखें तो इट इज़ अ वाइट फ्री फ्लोइंग पाउडर है, इट हैज़ अ फेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड इथेनॉल बट इनसॉल्यूबल इन ईथर। स्टोरेज देखें तो इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। तो बेटा यूजेस देखें तो एज एंटीसेप्टिक्स टू ट्रीट बर्न्स एंड वाउंड्स, एज डिटर्जेंट टू क्लीन एक्सीडेंट वाउंड्स, एज अ डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट टू मॉडिफाई इंटरफेशियल टेंशन ऑफ वाटर। बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की तो सिट्रीमाइड सॉल्यूशन भी आता है, सिट्रीमाइड क्रीम भी आती है, और सिट्रीमाइड टिंचर भी आता है। बात करें ब्रांड नेम में किस नाम से अवेलेबल होगा,
एसेप्टिक एले के नाम से मिल जाएगा, सेवलॉन के नाम से मिल जाएगा, सिटाडीन के नाम से मिल जाएगा और जोइला के नाम से भी अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो नेक्स्ट ड्रग है हमारी लिक्विफाइड फिनॉल। तो बेटा लिक्विफाइड फिनॉल्स कंटेन 800 ग्राम फिनॉल एंड प्यूरिफाइड वाटर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1000 ग्राम। प्रॉपर्टीज़ की बात करें लिक्विफाइड फिनॉल की तो इट इज़ कलरलेस लिक्विड है, कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक ऑर्डर है, इट हैज़ ए शार्प बर्निंग टेस्ट है, इट इज़ लेस soluble इन वाटर बट सॉल्ट्स ऑफ फिनॉल मोर soluble, इट इज़ कॉस्टिक इन नेचर है, it is air unstable, exposure air turn it pink, in aqueous solution it can be acidic in nature। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेटा व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब लिक्विड फिनॉल को हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इट गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय फॉर्मिंग सोडियम फेनेट। स्टोरेज की बात करें तो इट इज़ स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट एंड टाइटली क्लोज कंटेनर बिकॉज इट इज़ एयर अनस्टेबल एंड एरोमेटिक इन नेचर। यूजेस देखें तो एज एन एंटीसेप्टिक है, स्लिमिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइडल है, फॉर ड्रेसिंग ऑफ स्मॉल वाउंड्स, एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ ईयर एंड नोज ड्रॉप्स, थ्रोट lozenges and mouth washes. Next, to treat a sore throat as the active ingredient in oral analgesics preparations to get relief from itching, ingrown toy and fingernails. Next, as a preservative in vaccines preparations, जो वैक्सीन्स प्रिपरेशंस होती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नेक्स्ट है बेटा हमारी क्लोरोऑक्सिनोन। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स फिनॉलिक ऑर्डर है, इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर, इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात की जाए तो इट इज़ अनस्टेबल इन लाइट, दस स्टोर इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। यूजेस देखें तो डिसइंफेक्शन एंड सैनिटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हाउस होल्ड्स, फॉर बाउंड्स क्लिनजिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं और एंटीबैक्टीरियल सोप्स एज हाउट नेक्स्ट एज हाउस होल्ड एंटीसेप्टिक्स सच एज एंटीसेप्टिक लिक्विड, क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स। नेक्स्ट फॉर स्किन डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं और एज एन एंटीसेप्टिक फॉर टॉपिकल एंड यूरिनरी इन्फेक्शन। प्रिपरेशंस की बात करें तो कौन कौन सी प्रिपरेशंस अवेलेबल होती हैं तो बेटा सॉप की फॉर्म में भी आता है, लोशन की फॉर्म में भी आता है और लिक्विड की फॉर्म में भी। अगर ब्रांड नेम की बात करें कि मार्केट में किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है तो एक्यूट केयर हैंड शॉप के नाम से आता है या एक्यूट केयर हेल्थ केयर पर्सनल हैंड वॉशेस आते हैं या एड्रियाना गोल्ड के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी बेटा फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में क्या है देखो, इट इज़ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और 37% वेट बाय वेट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड with methyl alcohol as a stabilizer is usually added to suppress oxidation and polymerization। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो कैसा होगा, कलरलेस लिक्विड है, इट हैज़ ए पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर है, इट हैज़ अ बर्निंग टेस्ट है और मिसिबल वाटर एंड व्हेन ईथर विद ईथर सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म में और इट इज़ ए फ्लेमेबल इन वेपर फॉर्म और कार्सिनोजेनिक है बेटा। कार्सिनोजेनिक में कैंसर का कारण भी है, कैंसर भी होता है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है देखो, इट इज़ रेडली ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन।
नेक्स्ट कैनिज़ारो रिएक्शन भी, in the presence of basic catalyst formaldehyde solution produce formate and methanol। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन से शो किया गया है कैनिज़ारो रिएक्शन को। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में देखो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन इज पॉलीमराइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय फॉर्मिंग ट्राइऑक्सीमिथाइलिन। पॉलीमराइजेशन कैन रिटार्ड by the addition of methanol। Next is stability and storage। तो on standing in the cold become cloudy and on exposure to very low temperature polymerized in the air it slowly oxidizes, thus it is stored in a moderately warm place in the tight closed container। यूजेस देखें तो एज अ लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है जो ट्रीट करता है स्किन डिजीज़ को, एज अ डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट रूम्स क्लोथिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, एज बायोमेडिकल एंड डेंटल मटेरियल्स इन रूट कैनाल्स, एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ माउथ वॉशेज स्पर्मेटोसाइट क्रीम्स। Next, for drying skin in surgical removal of warts, as tissue fixative and embalming agent to preserve or fixes tissue or cells। प्रिपरेशन की बात करें तो लोशन में भी आता है, जेल में भी आता है, सॉल्यूशंस भी और लिक्विड भी। ठीक है, ब्रांड नेम देखें तो इस ब्रांड नेम से अवेलेबल है फॉर्मारे, फॉर्माडॉन, लेज़र फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है बेटा हेक्साक्लोरोफीन। प्रॉपर्टीज़ देखो, इट इज़ अ वाइट टू पेल बफ सॉलिड, ऑर्डरलेस है, पजेज ओनली स्लाइटली फिनोलिक ऑर्डर, टेस्टलेस होता है, वाटर के अंदर इंसॉल्यूबल है और सॉल्यूबल किसके अंदर है, क्लोरोफॉर्म के अंदर, डाइल्यूट एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशंस। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखें तो इट इज़ स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट एंड टाइटली क्लोज कंटेनर because it is affected by air and light। Uses, it is used as a topical anti-infective and antibacterial agent, for a surgical scrub, as a bacteriostatic skin cleanser, to control an outbreak of gram positive infection, as an ingredient of soaps and toothpaste। प्रिपरेशन देखो तो हेक्साक्लोरोफीन लिक्विड आता है, हेक्साक्लोरोफीन टेस्टिंग पाउडर आता है, हेक्साक्लोरोफीन इमल्शन और हेक्साक्लोरोफीन लिक्विड शॉप। ब्रांड नेम देखो तो मार्केट में एसिजिना, डाइल, एक्सोफिन, नाबाक, प्री ऑप्सकिन, सेपोडर्म के नाम से प्रेजेंट है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी नाइट्रोफिरेंटोइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो इट अकर्स एज अ लेमन येलो क्रिस्टल्स और फाइन येलो पाउडर। इट इज़ ऑर्डरलेस पाउडर है, इट हैज़ अ बिटर आफ्टर टेस्ट, इट इज़ वेरी स्लाइटली soluble in water and alcohol but insoluble in ether, सेंसिटिव टू हीट और लाइट अनस्टेबल है बेटा। तो इसी वजह से इसका स्टोरेज कैसा है, इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट एंड सेंसिटिव टू हीट, थस stored in light closed light resistant container and at a temperature not exceeding 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे भी हम इसको स्टोर करके रखें। यूजेस, एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल फॉर सिस्टमिक यूज, टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जो बोल देते हैं, एज prophylaxis against recurrent UTI related for coitus। प्रिपरेशन देखें तो नाइट्रोफिरेंटोइन सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट। और ब्रांड नेम देखें किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है मार्केट में, तो बेटा फ्यूरेंडेंटिन, मैक्रोडेंटिन, नेफ्रोनेक्स, मैक्रोबिड, नाइट्रोमैक्रो के नाम से। चैनल्स को बेटा सब्सक्राइब करो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग,
ऐसे ही पूरा सिलेबस कवर करूँगा डी फार्म स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज से नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं। थैंक यू।